खबर है, और खबर तो आप देख ही रहे होंगे यार इस वक्त स्पोर्ट्स तक पर, आज तक पर और तमाम हमारे प्लेटफॉर्म्स पर। खबर ये है कि जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की आईपीएल जीत की परेड, जश्न मनाया जाना था, वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील हो गया है। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, शाम के तकरीबन 6:45 हैं, तो कंफर्म्ड जो डेथ्स हैं, कंफर्म्ड 7 लोगों की डेथ, यानी कि 7 लोगों के मरने की खबर है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जब इस तरह के स्टैम्पीड या भगदड़ होती है, नंबर जो है ना, बताए नहीं जाते। अब सवाल यह है कि अगर एक भी जान गई हो तो जिम्मेदारी किसकी? यहां तो हम कम से कम 7 जिंदगियों की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक विक्ट्री सेलिब्रेशन, मतलब जीत जो है, जीत का जश्न जो है, वो इतने बड़े त्रासदी में तब्दील हो गया। अब सवाल यह है कि जब कल आईपीएल आरसीबी जीता था, हमें ये तो लग गया था कि एक इमोशनल जीत थी, और आरसीबी का फैन बेस भी बहुत बड़ा था, और ये तो साफ था कि भाई उनकी सेलिब्रेशंस होंगी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होंगी, क्योंकि उनकी विमेंस टीम जब जीती थी तो भी डब्ल्यूपीएल के बाद उन्होंने वहां पर जीत का जश्न मनाया था, जो कि वाजिब बात है, एक फ्रेंचाइजी का हक है। लेकिन जिस टीम में विराट कोहली हो, और जो कल रात की इमोशनल तस्वीरें थी, वो रो पड़े, और जिस तरह उन्होंने खुशी मनाई, और सारी टीम ने और आरसीबी फैंस ने दुनिया भर में, उस वक्त भी लग रहा था कि यार ये ना रिस्की होगा। फिर ये खबर आई सुबह सुबह कि विक्ट्री परेड भी होगी। मतलब एक तो था कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में चलो आप जीत का जश्न मनाएंगे, क्राउड जो अंदर आ सकता है, मतलब एक तो था कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में चलो आप जीत का जश्न मनाएंगे, क्राउड जो अंदर आ सकता है वो आ जाए। लेकिन जब ये मैंने भी सुना कि ओपन विक्ट्री, ओपन बस परेड होगी जीत का जश्न मनाने के लिए बैंगलोर में, तो मेरे भी ना उस वक्त कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये मुमकिन नहीं है। द मोमेंट आप ये कह रहे हो लोगों को कि विराट कोहली आ रहे हैं और वो बस में होंगे, ऊपर छत पे होंगे, तो सारा का सारा बैंगलोर तो आना ही आना था। और मैंने ये भी, अगर स्पोर्ट्स तक आपने देखा होगा, निखिल नाज हमारे सहयोगी वहां पे थे, और सगे जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। आपने तस्वीरें देखी हैं, आपने तस्वीरें देखी है मेट्रो स्टेशन का क्या हाल था, सड़कों का क्या हाल था। हाँ, दोपहर तक अब सब उसको जश्न के तौर पर ले रहे थे। ये देखो जी, पेड़ के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, ये इस पेड़ पे 20 लोग बैठे हैं, उस पेड़ पे 12 लोग बैठे हैं। यार ये जिंदगियां थी, ये जिंदगियां थी। और 4 दिन पहले कहां पर? पेरिस में, जब चैंपियंस लीग पीएसजी की टीम जीती थी, आपने देखा था ना जीत का जश्न, वहां पर भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ी त्रासदी में तब्दील हो गया था। वहां पे आपने देखा पेरिस में सारी रात राइड्स चलते रहे। क्या होता है ना, कभी कभी हम जीत को पचा नहीं पाते, ये हमारी फितरत हो जाती है। और जब बहुत देर बाद जीत मिलती है तो फिर हम अपना आपा खो बैठते हैं। यहां पर वो पेरिस वाली बात नहीं थी, वहां पर तो लोग आपा खो बैठे थे। यहां तो बेचारे लोग गए थे यार, वो एक झलक वो उस जीत का हिस्सा बनने के लिए, बिकॉज आरसीबी का फैन बेस एक्चुअली बहुत बड़ा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप कम से कम 7 लोग हाथ धो बैठे हैं, उसके अलावा बहुत से इंजर्ड हैं। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कि फाइनल फिगर क्या आएगी। उम्मीद करता हूं कि यार 7 से बढ़े ना, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि इसमें ना फिगर्स जो होती है, जो नंबर होते हैं, वो कभी सच नहीं बताए जाते। एक एक जिंदगी की कीमत है। और ये देखिए, कोई मतलब भगदड़ कहां पर हुई है, जीत का जश्न मनाते हुई है। मतलब यार मैं क्या बोलूं, अब जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं। बीसीसीआई कह रहे जी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है। फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था, और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीबी ने कहा कि नहीं नहीं, कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है? और जब पुलिस मना कर रही है यार, आपका क्या मतलब बनता है उनको फोर्स करने का? आज ये जो जिंदगी गई है वो किसकी जिम्मेदारी है? उसके बाद इतना में सेंसिटिविटी नहीं थी कि द मोमेंट ये खबरें आ गई। और ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि अंदर जो खिलाड़ियों को आप लेकर गए को, या प्रशासन को, या सरकार को पता नहीं था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल अब ख़त्म होने को है, और हमें प्ले ऑफ की 4 टीमें मिल चुकी हैं, जिनमें नंबर 1 पर है पंजाब किंग्स, नंबर 2 पर है गुजरात टाइटंस, और नंबर 3 पर है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और नंबर 4 पर है मुंबई इंडियंस।
लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है कि ये 4 टीमें टॉप पर हैं। हैरानी की बात ये है कि बाकी 6 टीमें जो कि आईपीएल 2025 के टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, उन्होंने अब आकर जो अपनी फॉर्म दिखाई है उसने सबको हैरान करके रख दिया है। लाइक लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स। ये टीमें अब इतना बड़ा बड़ा स्कोर बना रही हैं कि बाकी टीमें लाइक गुजरात टाइटंस, आरसीबी, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, ये टीमें एक एक बार इन सब टीमों से हार चुकी हैं क्योंकि इन्होंने 243, 235 इतना बड़ा बड़ा रन्स स्कोर किया है कि ये बड़ी बड़ी टीमें भी कांप रही हैं। लेकिन देखना ये है कि आईपीएल 2025 का ये टूर्नामेंट कौन सी टीम जीती है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि शुभमन गिल इंडिया के टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं और इंग्लैंड के दौरे पर वो कैप्टन के तौर पर जाएंगे क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा तो रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब शुभमन गिल को ही इंडिया को रिप्रेजेंट करना होगा। शुभमन गिल की 18 लड़कों का स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है। पहले 2 मैचेस में तो शुभमन गिल वहां नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी टीम गुजरात टाइटंस आईपीएल 2025 का प्लेऑफ क्वालिफाई कर चुकी है। वो सेमीफाइनल या फाइनल खेलेंगे, उसके बाद ही वो इंग्लैंड के दौरे पर जाएंगे। तब तक इंडिया का आर्जी तौर पर टेस्ट कैप्टन किसी और को बना दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या शुभमन गिल जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे रिकॉर्ड सेट कर पाते हैं या फिर नहीं। अब तक देखा जाए तो शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे भी ये टीम को लेकर चलेंगे। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बताते चलें कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पीएसएल ख़त्म हो चुका है और वो जीता है शाहीन अफरीदी की टीम ने, जिन्होंने 4 सालों में तीसरी मर्तबा पीएसएल की ट्रॉफ़ी अपने नाम की है, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन इंडिया में आईपीएल कौन जीतेगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।